भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवावे जा रहे, वे यूं तो हमारे सहपाठी रहे, हमारे मित्र रहे, बचपन के हमारे दोस्त रहे, लेकिन अब वे हो गए बेहद सम्माननीय। काहे कि वे एक अद्भुत काम कर रहे हैं शिक्षा जगत में। ललितपुर जिला के तालबेहट जैसी जगह में प्रतियोगी परीक्षाओं की जबरदस्त तैयारी कराउत हैं पंकज श्रीवास्तव। और श्रीवास्तव कोचिंग के नाम से इनको संस्थान है, लेकिन जो कोचिंग को संस्थान को बहुत व्यावसायिक फॉर्मेट में नहीं है, बल्कि तालबेहट कस्बा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच देवे को, उनकी बेहतरी के लाने काम करवे को और उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए सरकारी नौकरियां दुआवे को पूरा एक व्यवस्थित मंच है। और पंकज श्रीवास्तव हमारे संग हैं। पंकज भाई, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। सुजन भाई नमस्कार। बहुत अच्छा लगे आपने हमें समय दो, और काफ़ी दिन से हमें इच्छा थी कि आप भी मतलब एक दिन आओ और देखो ज़रा कि यहाँ पर छोटे से गांव से जो लोग बच्चे आते हैं और तैयारी करते हैं और कितनी प्रतिभा यहाँ पे गांव में अपने यहाँ हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप आए, समय दिया आपने हमें। कब से पंकज भाई जो काम कर, मतलब कोचिंग जो है शुरुआत कब से भई, और अब तक कितने बच्चा इतने आ चुके हो, कितनी सफलता मिल चुकी? फरवरी 2009 से हमने शुरुआत करी थी, एक बड़े छोटे से स्तर पे 5-6 बच्चा जब अपने पास आते तैयारी करवे, और अब लगभग 13 साल हो भी जा रहे हैं और 250-300 के समथिंग ऐसा आंकड़ा है कि बच्चे जो है जो नौकरी पे पहुंच चुके हैं। कई लोग पुलिस में, रेलवे में, अध्यापक वगैरह और भी तमाम पोस्टर पे, आर्मी में बच्चे हैं। फिलहाल अपना जो क्षेत्र है ललितपुर जिला या तालबेट इलाका, इनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से नौकरी में है लोग बच्चों को? एक्चुअली क्या है कि अपना क्षेत्र है गांव को, तो गांव के बच्चों को फोर्स की बड़ी इच्छा है कि हम पुलिस में या फौज में भर्ती हो जाएं, तो अपने आप उसका ज़्यादा माहौल फोर्स का, तो फोर्स की तैयारी ज़्यादा होती है पुलिस की, और बाकी आर्मी है या फिर एसएससी जीडी कांस्टेबल की ज़्यादा तैयारी होती है। तो का कठिनाई में आउट है बच्चों को, की तरह की समस्याएं शुरू अब आप उनको लगाते हैं कि उनको होते हैं, या उनको और का करने की जरूरत है? मूल समस्या कितने है और अच्छाई कितने है? अच्छाई तो देखो है कि अच्छाई बहुत सारी अच्छाई ये है कि अगर कोई बच्चा गांव का बच्चा झांसी नहीं जा पा रहा हो, ललितपुर नहीं जा पा रहा हो, ग्वालियर भोपाल नहीं जा पा रहा हो, तो कम से कम तालबेट वो साइकिल से आ सकता 10-5 किलोमीटर। और समस्या ये है कि अगर बच्चों के पास सुविधाएं अगर नहीं हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन की, तो भी सारी सुविधाएं अपन कराए हैं। मोबाइल ऐप है अपनी कोचिंग को, तो अगर लॉकडाउन लग जाता है तो अपन लोग उसको घर बैठे लाइव क्लास के जरिए बच्चों को पढ़ा देते हैं। बाकी समस्याएं बच्चों के साथ जो भी हैं वो धीरे धीरे उनकी देखा थे स्टूडेंट के हिसाब से समस्या दूर करने की अपन प्रयास कर रहे थे। फिलहाल अपने कोचिंग से लगभग कितने, 200-250 से ज़्यादा बच्चे? 250 से ऊपर लगभग होगा सिलेक्ट। हाँ, वैसे सिलेक्ट तो बहुत लोग हैं, लेकिन अब कोई अगर फिजिकल में बाहर हो जाएगा या कोई मेडिकल में रह गया, ऐसे कई स्टूडेंट हैं, ऐसे भी कई बच्चे हैं। फीस को स्ट्रक्चर भी बहुत कम आप रखे हों जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सकें? मंथली के हिसाब से फीस को स्ट्रक्चर रखे हैं, जिससे क्या है कि अब कोई बच्चा इकट्ठी फीस दे पा रहा है, कुछ कुछ नहीं दे पा रहा है, तो जैसा जिसको लगता है उस हिसाब से रखे हैं। अब कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो कभी कभी थोड़ा सा उसको रिलैक्स भी दे देते हैं फीस में कि भैया चलो ठीक है, तुम्हारी नौकरी से बढ़ के और कुछ नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा है। एक नौकरी अगर लग गई तो कम से कम उनकी 2 पीढ़ी अच्छी हो जाती है, तो चला देते। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाओ आप? कंपटीशन के क्षेत्र में जैसे गणित है, मैथ, रीजनिंग है, जीके है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब चीज़ें हम पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट। और पूरा जो आपको जितना भी अभी तक को अनुभव है कि ऐसी कौन से काम करने की ज़रूरत है जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं में खास तौर से हमारे बुंदेलखंड इलाके के छोटे छोटे गाँव के बच्चा निकल पाए? बस यही है कि अपने यहाँ बच्चों को बराबर प्रयास दिए जाएँ, लड़कियों को, महिलाओं को इस बात का ये दिया जाए कि मतलब उनको जल्दी घर के काम में ना फंसा हो जाए, उनकी शादी ना जल्दी कर दी जाए, बच्चों को बराबर मौका दिया जाए घर से बाहर निकलने के, तैयारी करने के, फैमिली से पूरा उनको सपोर्ट दिया जाए। तो कितने घंटा की पढ़ाई की ज़रूरत आपको लगा था कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लाने का? कोई कहते के वजह 24 घंटा पढ़ने पड़त, कोई कहता हम तो 2 ही घंटा पढ़े में निकल गए, तो इको का फॉर्मूला है? जो तो सब स्टूडेंट को अपना अपना बेसिक है, अपनी अपनी उनकी क्षमता है, कैचिंग क्षमता है। कम से कम 5 से 6 घंटा अगर आप रोज़ अच्छे से पढ़ रहे हो हमारे हिसाब से तो पर्याप्त है। 10+2 लेवल के लाने इतना बहुत है, 5-6 घंटा पढ़ाई पर्याप्त हो जाता है। आपको जो 12 साल को लगभग अनुभव हो रहा हो, तो इमें आपको कौन सी कठिनाइयाँ आई कि यार मतलब अब अपन छोटे से तालबेट को बहुत बड़ो शहर तो है नहीं है, इतने लोगन को समझावो, बच्चों को समझावो,
और फिर अगर कछु गलत हो जाए तो आलोचना है भी कि भैया देखो उनके तो मोड़ी मोड़ा पास ही नहीं हो रहा है, तो ईखो लेके ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। बस ये है कि लोगों ने शुरुआत में यही कहा कि छोटी जगह है, तालवेट में कुछ जानते ही नहीं है कि या फिर ये कहें कि तालवेट जैसी जगह में कोई पढ़वे नहीं आ रहा, कंपटीशन कोई जानते ही नहीं है, आजकल नौकरी कहाँ धरी। लेकिन हमारी यह थी कि भैया गांव-गांव में बहुत सारी प्रतिभाएं ज़रूर हैं, बस केवल ये है कि उनको एक अच्छा मंच, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो अपने बस वही प्रयास करें, और जैसे जैसे टाइम टाइम होता गया, बच्चों के सिलेक्शन हो गए, अब लोगों को भी ये लगने लगी कि नौकरी केवल पढ़ाई से ही मिल रही है और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, और नौकरी आपकी आपके हाथ ही में है, कहीं नहीं। तो बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि भैया सरकारी नौकरी बची नहीं है, उनके लाने भी पंकज भाई कह रहे हैं कि हमें बची है सरकारी नौकरी, और बाकी भले ही बहुत सारा निजीकरण हो जाए देश में, लेकिन कम से कम पुलिस की नौकरी है, फौज की नौकरी है, या और भी तमाम सारी ऐसी नौकरियां हैं जो अभी भी मिलें अगर आप पढ़ाई करो तो, अगर आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करो तो। पंकज भाई, अब आगे का इरादा है, ये जो आपने मुहिम एक तरीके से चलाई है, या युवाओं को बेहतर सहयोग करके उनको मंच देकर उनको सफलता दिलाने की कोशिश करिए, आगे और क्या विचार है? अब आगे यही है कि मतलब अब चीज़ को और बड़े लेवल पे लेकर जाना है, और दूर दूर के बच्चे भी आकर जुड़ें, और जो बच्चे अभी तक ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है उन्हें साधन की, कन्वेंस की, तो उनके लाने भी व्यवस्था करी जाए। जिनको तालबेहट में बार बार जैसे वो दूर के हैं, बच्चा आ नहीं पा रहे, तो उनको हम रूम की व्यवस्था कराएं, एक तरह से हॉस्टल जैसा, ऐसे तमाम काम करने हैं, और जो बच्चन को सीधी सीधी उनको पढ़ाई मिले, उनका टाइम बचे। तो पंकज भाई हैं जे बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बड़े शहरों में कोचिंग संस्थान चलावो आसान है, काहे कि हर कोई बच्चा भी चाहूँ तो उनके माताई बाप भी चाहूँ कि भैया अब दूर शहर को बड़ो नाम है, उतने अच्छी पढ़ाई हुई है, लेकिन इतने छोटी सी जगह में एक बेहतर काम कर रहे, कम संसाधनों में कर रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे परिणाम दे के दिखा रहे पंकज श्रीवास्तव तालबेट से। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने।